आज के इस लेक्चर में हम लोग एडवर्ब के कॉन्सेप्ट और यूजेज डिस्कस करेंगे। एडवर्ब हम सभी लोग जानते हैं। एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है इंग्लिश का जो कोई भी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करता है मतलब उसके बारे में विशेषता बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। हम लोग जानते हैं कि कोई नाउन को अगर क्वालिफाई करता है, नाउन संज्ञा की विशेषता बताता है, तो उसको हम लोग विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और कोई वर्ब का विशेषता बताता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो उसको एडवर्ब कहते हैं। लेकिन जो एडवर्ब है वो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है और वर्ब को तो क्वालिफाई करता ही करता है। तो इस तरह से ये एडवर्ब का डिफिनीशन और इसका फंक्शन होगा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि एडजेक्टिव बहुत तरह के होते हैं, उसी तरह से ये एडवर्ब भी ये जिस तरह से वो क्वालिफाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, कोई क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो क्रिया की विशेषता में क्या बताएंगे कि वो क्रिया कब हो रहा है, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। कहां हो रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ऐसा वर्ड जो बताएगा कि नंबर बताएगा। और फ्रीक्वेंसी, जैसे कितने बार हुआ तो नंबर हो गया। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जैसे बार बार होता है, मेनी टाइम्स, नेवर कभी नहीं हुआ, या कभी कभी, सेल्डम होता है कि कभी कभी, स्कार्सली, इस तरह से। तो इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये नंबर हुआ। डिग्री, जैसे हम लोग देखे थे कि गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें देखे थे हम लोग एडजेक्टिव में। उसी तरह यहाँ भी डिग्री। डिग्री कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई एक्शन हो रहा है, कोई वर्ब है, वर्ब मीन्स एक्शन, तो एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं। कोई भी एक्शन हो रहा है, मान लीजिए हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, तो क्लास हुआ नहीं हुआ, तो उसका डिग्री कितना हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि जैसे अभी हम लोगों ने इंग्लिश का डिस्कशन पार्टली पूरा किया है या पार्शियली पूरा किया है, तो ये इसका जो डिग्री बता रहा है कि कितना हुआ है। उसी तरह मान लीजिए कि कहें कि कुछ हुआ है, सम, तो एक क्वांटिटी बताता है। तो जैसे अभी कहें कि मान लीजिए हमारा मैथ पूरा हो गया, फुल्ली कंप्लीटेड, तो फुल्ली क्या हो गया, वो हो गया कि इसका क्वांटिटी या डिग्री बता रहा है। मैनर, कोई चीज़ किस तरह से होता है या क्यों होता है, तो ये विधि उसका। जैसे मान लीजिए कि आज इस समय कोई स्टूडेंट को अपना ऑफिस जाना था, इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो ये जो इसलिए आया, देयरफॉर या बिकॉज, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो मैनर बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। अफर्मेशन, पॉजिटिव या निगेशन, होना या नहीं होना। रीजन और रिजल्ट, कंपैरिजन, जैसे तुलना, मान लीजिए कि कोई कहता है कि फास्ट है, तो बहुत फास्ट, अगर उसमें भी आपने वर्ब है, कोई दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज जो हो गया वो एडवर्ब हो गया। लेकिन उसमें भी अगर आपने लगा दिया कि फास्ट मतलब बहुत तेज दौड़ता है, वेरी फास्ट, तो वेरी जो हो गया एडवर्ब हो गया। तो ऐसे होते हैं कंपैरिजन। तो इसमें भी कंपैरिजन होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, दो लोगों में अच्छा, सबसे अच्छा, हम लोग एडजेक्टिव में करते थे कंपैरिजन, उसी तरह यहाँ भी होता है।
तो जैसे हमने कहा पोजीशन है, एक चीज ध्यान रखना है कि जो एडवर्ब होता है इसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी का पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्पेशली एडवर्ब के पोजीशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। अब जैसे देखिए, कोई भी सेंटेंस का हम लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कोई भी सेंटेंस, तो ही इज ए बॉय, तो इसमें हार्डली कोई कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए एग्जामिनर आपसे उस तरह का चीज़ें पूछता भी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि कंफ्यूजन कहाँ होता है। तो जहाँ चीज़ों की कंफ्यूजन चीज़ों में आते हैं, वहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो पोजीशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पोजीशन अगर चेंज करिएगा कोई भी वर्ड का, एडवर्ब का, तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, ओनली सी कैन स्पीक। अब यहाँ मेन सेंटेंस जो है वो है कि सी कैन स्पीक, वह बोल सकती है। अब एक ओनली एडवर्ब है, अब ओनली को कहाँ लगा रहे हैं आप इस पे डिपेंड करेगा कि देखिए, आपने लिख दिया मान लीजिए ओनली सबसे पहले, ओनली सी कैन स्पीक, इसका मतलब हुआ कि जितने भी हम ग्रुप में हैं केवल वही बोल सकती हैं या बोल सकती है। तो ओनली सी कैन स्पीक, सी कैन ओनली स्पीक। अब ये ओनली का जगह आपने चेंज कर दिया, तो कह रहे हैं सी कैन ओनली स्पीक। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि वो लिख नहीं सकती है, केवल बोल सकती है। सी कैन ओनली स्पीक। अब यहां आ गया सी कैन स्पीक ओनली, तो हम लोग कहते हैं ना कि कोई आदमी है काम नहीं कर सकता, केवल बात कर सकता है, तो वो यहां हो गया कि वो सी कैन स्पीक ओनली, वो कुछ करेगी नहीं। और यहां है सी कैन ओनली स्पीक, मतलब सी कैन नॉट राइट, या दूसरे तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। और ओनली सी कैन राइट, केवल वही कर सकती, बोल सकती है। तो इस तरह से इसका जो सभी में अभी आप आगे देखेंगे, और एडवर्ब में जो आपके प्रॉब्लम्स आएंगे बहुत समय, वो उसके पोजीशन रिलेटेड आएंगे। अच्छा, दूसरा चीज होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्रम। अब हम लोगों ने देखा कि मैनर, प्लेस और टाइम। मैनर का मतलब हुआ तरीका, किस तरह से कुछ हो रहा है, और प्लेस का मतलब हुआ जगह, और टाइम का मतलब हुआ स्थान। तो हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब जो होता है मैनर का भी होता है, प्लेस का भी होता है और टाइम का भी होता है। मैनर का एडवर्ब आपको बताएगा कि जो एक्शन है या वो किस तरह से हो रहा है, और प्लेस आपको बताएगा कि कहाँ हो रहा है, और टाइम बताएगा कि कब हो रहा है। अगर मान लीजिए ये तीनों एक साथ हैं, तीनों एडवर्ब एक साथ आ गए, तो उसको किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, किसको सबसे बाद में लिखेंगे, तो इसको कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स क्रम, क्रम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए देखिए, एम अंग्रेजी का अल्फाबेट में एम सबसे पहले आता है, मैनर, उसके बाद पी आता है, और उसके बाद टी सबसे अंत में आता है। तो आप वही ध्यान रखिए कि इसका एम पी टी, एम पहले आता है, पी बाद में आता है, टी सबसे बाद में आता है। तो जो एडवर्ब होगा मैनर का सबसे पहले आएगा, प्लेस का उसके बाद आएगा, और टाइम का उस सबसे बाद में आएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, सी स्पोक लाउडली एट द मीटिंग टुमारो। उन्होंने जोर जोर से कल मीटिंग में, कल उन्होंने जोर जोर से कल मीटिंग में बोला। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर फिक्स्ड है, आपको इसी ऑर्डर में बोलना है। तो सी स्पोक लाउडली, कैसे मैनर हो गया, किस तरह से बोली, जोर से बोली। कहाँ बोली, एट द मीटिंग, मीटिंग में। एंड कब बोली, टुमारो। तो 8 है तीनों। तो इसके लिए बहुत समय बुक में आप देखिएगा 1 2 3, 1 कहेगा मैनर, 2 कहेगा दिस, 3 कहेगा दिस। इतना याद करने से आपको कन्फ्यूजन होगा। उसके बदले आप इंग्लिश का अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको ध्यान रखिए, आपको आसानी से आप कर पाएंगे। तो बहुत सारे
समय आपको इसी से रिलेटेड आ जाएगा। जैसे सी स्पोक एट द मीटिंग लाउडली टुमारो, सी स्पोक टुमारो एट द मीटिंग लाउडली, सी स्पोक टुमारो एट द मीटिंग लाउडली, इस तरह से करके आपको अलग अलग दे देगा। तो आपको पहचानना होगा कि कहाँ गलती है। तो और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। वो तो जनरल रूल हो गया सभी एडवर्ब के लिए। अब हम लोग एडवर्ब के काइंड, प्रकार देख रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो एक्शन के टाइम को बताएगा, इसी को कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ लिखा हुआ भी है दिस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, यह कार्य के समय को बताता है। तो कैसे क्या वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो समय को बताते हैं? व्हेन, एगो, सिंस, बैक, बिफोर, अर्ली, सून, ऑलरेडी, एट, स्टिल, टुडे, टुमारो, देन, लेटली, रिसेंटली, वंस, वन ऑफ दिस डेज, सम डे, नाउ, बाय नाउ, राइट अवे, नाउ ए डेज, इमीडिएटली, एटसेट्रा। ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और भी होते हैं। तो ये सब वर्ड आपके समय के एक्शन के टाइम को बताते हैं, इसलिए ये सब जितने भी वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। कुछ हम लोग देखते हैं कि कैसे यूज होते हैं। सी विल कम सून, वह जल्दी ही आएगी। ही इज अराइविंग ऑन मंडे, आई बॉट इट ए वीक एगो, व्हेन डिड यू बाय दिस कार, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। तो इसमें हम लोग देखिए क्या देख रहे हैं कि एक्सेप्ट क्वेश्चन, जहां पे इंट्रोगेटिव है, इसमें शुरू में आया, अदरवाइज सब में जो आपका एडवर्ब आ रहा है वो एंड में आ रहा है। ये देखिए, अब एडवर्ब ऑफ प्लेस और पोजीशन, ये क्या बताता है? दिस डिनोट द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग, ये गलत लिखा हुआ है। दिस डिनोट द प्लेस ऑफ एक्शन, प्लेस ऑफ एक्शन, जहां पे एक्शन हो रहा है उस जगह को बताता है। ये हिंदी में देखिए ठीक लिखा हुआ है, यह कार्य के स्थान को बताता है। तो क्या जगह होते हैं? हियर, यहाँ, देयर, नियर, बाय, अप, डाउन, इन, आउट, एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, एटसेट्रा, एल्स, एटसेट्रा। ये सब जो वर्ड्स हैं ये हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ पोजीशन हैं। और इतना ही नहीं है, ये भी और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ये मेनली वर्ड्स है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो जैसे क्या है, एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट इन, वो अंदर गया। ही हेडेड होमवर्ड्स, वो घर की तरफ चल दिया। प्लीज ब्रिंग दैट बुक हियर, कृपया उस बुक को यहां लाएं। तो ये सब जो इन, होमवर्ड्स, हियर, ये सब पोजीशन को बताते हैं। जैसे ये होमवर्ड्स है, देखिए ये कोई जगह नहीं है, वो डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में वो चल दिया। तो लेकिन इसको भी प्लेस ऑफ पोजीशन में कहते हैं। जैसे अगर आपने कह दिया कि कोई आदमी है, महेश हेडेड टुवर्ड्स, हेडेड होमवर्ड्स, तो अगर ये मान लीजिए उसका घर है तो आप समझ रहे हैं कि इधर कहीं होगा। तो इस तरह से वो पोजीशन भी या प्लेस भी बताता है। एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, नंबर और फ्रीक्वेंसी में हम लोग डिफरेंस जानते हैं। जैसे नंबर होता है 1, 2, ये नंबर होता है, लेकिन हमने कहा वंस, एक बार, मेनी,
ऑफेन, प्रायर, क्वाइट, तो ये सब चीज़ जो होते हैं ये फ्रीक्वेंसी को बताते हैं कि बार बार होता है या कभी होता है, कभी नहीं होता है, जैसे सेल्डम, कभी कभी, नेवर, कभी नहीं, वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, थराइस, तीन बार, इस तरह का। तो ये सब फ्रीक्वेंसी बताते हैं। जैसे ही ऑफन गोज टू दिल्ली, वह प्रायर दिल्ली को जाता है। प्रायर मीन्स हमेशा जाते रहता है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। आई क्वाइट एग्री विथ यू, मैं आपसे पूरा पूरा सहमत हूं। आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, कभी नहीं लेट हुआ। तो ये सब नंबर और फ्रीक्वेंसी के जो एडवर्ब हैं। अच्छा, इनका पोजीशन देखिए आप, तो इनका पोजीशन पहले आता है। वर्ब ए है तो उससे पहले आया, यहां भी देखिए इससे पहले आया। लेट कभी नहीं हुआ, उससे पहले आया। तो जो नंबर या फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है, इसका पोजीशन इससे पहले होता। अब जैसे मान लीजिए यही कहेगा ही गोज ऑफन टू दिल्ली, एग्जाम में आपको कर देगा ही गोज ऑफन टू दिल्ली, तो ये गलत है, इसको पहले आना है। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि एडवर्ब में पोजीशन और ऑर्डर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के यही सब सिंपल चीजें ही एग्जाम में आते हैं। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वहां एडवर्ब क्या आ रहा था? एडवर्ब आ रहा था वर्ब के बाद में। यहां पे एडवर्ब आ रहा है वर्ब से पहले। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब डिग्री या क्वांटिटी, वो डिग्री का मतलब क्या है हम लोग देखें हैं। दिस डिनोट द एक्सटेंट टू विच एक्शन टेक्स प्लेस और क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज का क्वांटिटी, मात्रा, या जिस हद तक एक्शन हो चुका है या एक्शन हुआ है उसको बताता है। डिग्री मतलब किस हद तक हुआ, जैसे पूरा हो गया, मैथ का क्लास पूरा हो गया, इंग्लिश अभी अधूरा है, तो ये डिग्री हुआ, पूरा, आधा, अधूरा। और क्वांटिटी, हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमारे पास समय की कमी है, तो ये सब क्वांटिटी बताते हैं। इससे यह पता चलता है कि कोई चीज किस मात्रा में है या कोई काम किस हद तक हुआ है। ये देखिए, तो इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब किस हद तक, पूरा हो गया, आधा हुआ है, 5% हुआ है, 10% हुआ है, और मात्रा कम है, अधिक है, बहुत है। तो ये सब वर्ड्स हैं। फुली पूरा हो गया, पार्टली अधूरा, एनफ बहुत, TOO टू, टू भी बहुत का बताता है, एनी कोई, सो, मोस्ट, क्वाइट, मच, नियरली, एलमोस्ट, फुली, एलॉट, ए बिट, स्कार्सली, एटसेट्रा। इतना ही नहीं है, और भी होते हैं, लेकिन ये सब हैं। अब देखिए, जो ही इज टू इल टू गो टू मार्केट, यहां टू है, वह इतना बीमार है कि मार्केट नहीं जा सकता है, बहुत बीमार है। व्हाट ही सेज इज क्वाइट ट्रू, जो वो कह रहा है वो पूरा सही है, तो वो डिग्री बता रहा है। ही इज एलमोस्ट ब्लाइंड, वो करीब करीब ब्लाइंड है, अंधा है। आई फील वेरी टायर्ड, टायर्ड थका हुआ, इसमें वेरी ऐड कर दिया, बहुत थका हुआ। इट इज रेदर कोल्ड हियर, यहाँ पे बहुत कोल्ड है। जैसे हम लोग मान लीजिए ऐसे जगह चले गए और वो कोल्ड जो है कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। जैसे गर्मी में मान लीजिए आप शिमला चले गए, गर्मी में वहाँ ठंडा आपको मिला, तो आप नहीं कहिएगा कि इट इज़ रेदर कोल्ड हियर,
क्योंकि वो आपको तकलीफ नहीं दे रहा है। जहां भी रेदर यूज करते हैं वो तकलीफ वाली बात होती है, तब यूज करते हैं। और अगर वही कहिएगा, मान लीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है ठंडा, तो कहिएगा इट इज़ फेयरली कोल्ड हियर, यहाँ बढ़िया कोल्ड है, अच्छा कोल्ड ठंडा लग रहा है। लेकिन वही जब आपको तकलीफ देता है तब रेदर यूज होता है। तो इस तरह से अच्छा, एक इसका भी ये भी बहुत आता है। देखिए TOO, टू का मतलब होता है बहुत, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जैसे ही इज, हम इसी को लिखें, मान लीजिए टू इल, टू गो टू मार्केट। देखिए यहां तक एक पार्ट है और इधर दूसरा पार्ट है, तो ये हमेशा फॉर्मेट यही रहेगा, टू गो टू मार्केट, मार्केट जाना है। और उसके लिए ये क्या है, ही इज टू इल, वह बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि वह मार्केट नहीं जा सकता। तो जहां भी एक TOO आ गया, उसके बाद जो आएगा मतलब वो आदमी वो काम नहीं कर सकता। तो ये चीज समझना है। तो ये यहां नो नहीं लिखा होता, लेकिन ये निगेटिव बताता है। तो ये हमेशा यही फॉर्मेट रहेगा। जैसे मान लीजिए ही इज टू लेजी टू गेट अप इन मॉर्निंग। अब हमेशा ही टू गेट अप इन मॉर्निंग, सुबह में उठना, और ये क्या कर रहा है, ही इज टू लेजी, वो बहुत ज़्यादा आलसी है। थोड़ा मोड़ा आलसी रहेगा तो मॉर्निंग में उठ सकता है, लेकिन मॉर्निंग में उठने के लिए जितना तक आलसी होना चलेगा, जिस हद तक, ये हद तक, उससे वो आगे हद तक लेजी है, इसलिए सुबह नहीं उठ सकता। तो ये TOO का मतलब होता है। एग्जाम में बहुत समय आते हैं, ये सब आते हैं। मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब हुआ कि कोई काम को आप कैसे करते हैं, कोई एक्शन कैसे होता है। दिस टेल अस अबाउट द मैनर ऑफ एन एक्शन। मैनर मतलब तरीका। जैसे बोल्डली, बहादुरी से, मतलब बोल्डली मतलब साहस टाइप चीज। ब्रेवली, बहादुरी से। क्विकली, जल्दी से। स्लोली, धीरे धीरे। इजली, आसानी से। बैडली, बुरे तरीके से। हार्ड, फास्ट, वेल। हार्ड मतलब आप जानते ही हैं कठिन, फास्ट मतलब तेज, वेल मतलब अच्छा। तो ये सब जो हैं ये मैनर बताते हैं, तरीका, विधि। कोई काम किस तरह से हुआ है या हो रहा है। जैसे सी इज वर्किंग फास्ट, वह तेजी से काम कर रही है। ही इज वर्किंग स्लोली, दे वर्क वेरी हार्ड। डू योर वर्क क्विकली। तो ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर हैं कि किस तरह से एक्शन हो रहा है उसको बताते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन मतलब होता है पॉजिटिव, होना, और निगेशन मतलब नहीं होना, निगेटिव। तो दे टेल अस वेदर एन एक्शन इज डन और नॉट। तो एफर्मेशन का मतलब कि हुआ, एक्शन इज डन, एंड निगेशन का मतलब है नॉट डन, नहीं हुआ। तो ये कैसे वर्ड्स होते हैं, श्योरली, जरूर हुआ। सर्टेनली, जरूर करेंगे। यस, हाँ, नो, ना। ट्रूली, सही में। नोट, नहीं, जानते ही हैं। हार्डली मतलब कम, कभी कभी। स्कार्सली, कभी कभी। सेल्डमली भी कभी कभी। आई विल श्योरली हेल्प हिम। तो श्योरली क्या हो गया, मैनर बता रहा है। वो हेल्प करेगा, वो कैसे हेल्प करेगा, श्योर हेल्प करेगा। ही डज नॉट नो मी, डज नॉट
का मतलब क्या हो गया, निगेशन हो गया कि नहीं जानता है। ही डिड नॉट नो द आंसर, अगेन फिर डिड नॉट नो, डिड नॉट निगेशन हो गया, आंसर नहीं जानता। द फूड वॉज नॉट वेरी गुड, ये भी निगेशन हो गया। ही सेल्डम गोज टू सिनेमा, वो कभी कभी ही सिनेमा को जाता है, सेल्डम, तो यह मैनर है। रीजन, एडवर्ब और रीजन, दे टेल अस रीजन और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। रीजन मतलब कारण, लेकिन रिजल्ट भी बताते हैं तो भी उसको एडवर्ब ऑफ रीजन ही बोलते हैं। वर्ड्स जैसे बिकॉज, देयरफॉर, जैसे आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वाज इल, तो ये रीजन बताया, बिकॉज आई वाज इल, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाया। ही इज ओनली 17, उसकी उम्र केवल 17 साल है। एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट, इसलिए वोट नहीं दे सकता। तो यहाँ क्या है, रीजन है और रिजल्ट है। कारण भी है कि वो केवल 17 साल का है, और ये रिजल्ट है, इसलिए क्या होगा, वो वोट नहीं दे सकता। और वो इल था इसलिए स्कूल नहीं जा सका, कुड नॉट गो टू स्कूल। तो रीजन और रिजल्ट दोनों होते हैं। कंपैरिजन, जब भी कंपैरिजन करना होता है तो आप क्या कहते हैं, अधिक, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, वो उससे अधिक मजबूत है, कम मजबूत है, उसके पास अधिक पैसा है, कम पैसा है, सबसे अधिक तेज है, वो सबसे छोटा है, यही सब वर्ड यूज करते हैं। तो इंग्लिश में भी मोर देन, लेस देन, द मोस्ट, द लीस्ट, देन, लाइक, ये सब कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज होते हैं। जैसे रमेश इज एज ऑनेस्ट एज हिज फ्रेंड, तो एज ऑनेस्ट हिज फ्रेंड, रमेश अपने दोस्त की तरह ही, उतना, जिस तरह से जितना उसका दोस्त ईमानदार है उतना ही रमेश भी ईमानदार है। मोहन फॉट लाइक ए ब्रेव सोल्जर, तो एक कंपैरिजन है कि मोहन जो है किसी से लड़ा, तो किस तरह से लड़ा, एक बहादुर सैनिक जिस तरह से लड़ता है। तो कुछ कुछ इनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, वाक्य का एडवर्ब। दे मॉडिफाई होल सेंटेंस, मॉडिफाई मतलब बदल देते हैं। अगर उसको कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में उसको शामिल कर दीजिए तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। वो वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे फॉर्चुनेटली, लकीली, ओब्वियसली, हैप्पीली। जैसा है ही वॉज सेव्ड, वो बचा लिया गया था। अब इससे पहले आपने लगा दिया फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से वह बचा लिया गया था। तो मतलब कि वो जिस तरह से बचा, वो कोई रूटीन नहीं था। वो जो बचा वो बड़ा, मतलब जैसे रेयर सा होता है उस हालत में, तो इसलिए इसको पूरा वो बदल दिया कि सौभाग्यवश वो बच गया। तो इससे हमें पता चलता है कि उसका बचना मुश्किल था। लेकिन केवल अगर ये रहता है ही वॉज सेव्ड, केवल कि उसको बचा लिया गया, तो उसके बारे में कुछ पता नहीं कि बचा लिया गया या बचा लिया गया, वो जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन जैसे ही आपने फॉर्चुनेटली लगा दिया, तो आप सामने वाले को बता रहे हैं कि वो मुश्किल से ही बचा है, उसका किस्मत ही था कि बच गया, नहीं तो बचना नहीं था। ओब्वियसली ही इज इनोसेंट, अगर कोई कहता है कि वो इनोसेंट है, निर्दोष है, और अगर उसमें जोड़ देता है ओब्वियसली, तो मतलब ये स्पष्ट है कि वो इनोसेंट है। दोनों में बहुत फर्क है। आई हैड ए क्लोज सेव, मैं बहुत, क्लोज सेव का मतलब होता है कि जैसे मरते मरते बचने वाली बात होती है ना, तो कोई भी खराब इंसिडेंट होते होते मैं बच गया। आई हैड ए क्लोज सेव, तो इसमें फिर जोड़ दिया लकीली, कि जस्ट एक किस्मत से बच गया। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बहादुरी दिखाई या कुछ हुआ, किस्मत से मैं बच गया, दूसरे हमारे दोस्त नहीं बचे। बहुत समय ऐसा होता है कि बच्चों को मान लीजिए पता नहीं होता कि नदी बहुत तेज है,
जो बच्चा पहले गया वो बह गया, जो दूसरा नंबर में था वो देखा उसको बहता हुआ, अगर नहीं घुसा पानी में तो बच गया। तो वैसे केस में वो क्या कहेगा, लकली आई हैड ए क्लोज सेव, क्योंकि वो भी जाने वाला था। एडवर्ब कैसे बनते हैं, पहले हम लोगों ने देखा था कि जो डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, तो यहाँ है ये कैसे बनते हैं। देखिए कोई भी एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगा देते हैं तो वह एडवर्ब बन जाता है। जैसे मान लीजिए हैप्पी है, खुश, लेकिन इसको एल वाई लगाएंगे तो हैप्पीली हो जाएगा और यह एडवर्ब हो गया। जैसे कहेंगे कि राम इज हैप्पी, तो हैप्पी जो होता है राम का विशेषता बता रहा है, राम खुश है, तो वो एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि राम खुशी खुशी गया, ही वेंट हैप्पीली, राम वेंट हैप्पीली, तो हैप्पीली जो है एडवर्ब है, उसके एक्शन को बता रहा है कि वो खुशी खुशी गया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि देखिए जब ये एल वाई लगाते हैं तो जैसे मंथ है, इसमें हमने एल वाई लगा दिया तो सीधा मंथली बन गया, देखिए। लेकिन जैसे यहाँ अंत में वाई आ गया तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में बदल देते हैं। ये देखिए जो वाई है इसके जगह पे आई एल वाई लिखते हैं यहाँ पे, तो ये लिखेंगे HAPPILY। ये नहीं है कि वाई है और उसके बाद फिर एल वाई जोड़ दिए। अब जैसे उसी तरह से स्लो है तो इसमें डायरेक्टली हम एल वाई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एल वाई नहीं लिख सकते हैं। लेकिन उसी तरह यहाँ पे देखिए ई आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, DUE है, तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे DUELY, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। हम क्या लिखेंगे, ई को हटा देंगे, ये लिखेंगे। जैसे यहाँ भी देखिए ट्रू है, हम लोग लिखते हैं, लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, तो इसमें ई नहीं होता, तो ये देखिए TRULY होता है। जैसे डे है, अंत में यहाँ पे देखिए आ गया वाई, तो वाई को हटा के हम ILY जोड़ते हैं, जैसे यहाँ किए थे। अब कभी कभी कोई भी जो वर्ड है उसके आगे पीछे दूसरे शब्दों को जोड़ के, जैसे क्या जोड़ते हैं, वाइज, वेज, वार्ड, वर्ड्स एट्सेट्रा। जैसे अभी हम लोग बात किए थे ना कि वो घर की तरफ चला गया, होम वार्ड्स, घर की तरफ, तो ए जोड़ दिए। तो उसी तरह लेंथ वाइज, मतलब लंबाई के एलोंग, हम लोग चल रहे हैं लेंथ एलोंग, और एक होता है विड्थ के एलोंग, तो इस तरह से एडवर्ब बनते हैं। बहुत सारे फ्रेज होते हैं। फ्रेज किसको कहते हैं हम लोग जानते हैं, एक होता है फ्रेज और एक होता है क्लॉज, ये हम लोग जानते हैं। तो जो फ्रेज होता है वो भी वर्ड का कलेक्शन है और यह भी वर्ड्स का कलेक्शन होता है, क्लॉज भी। लेकिन क्लॉज जो होता है इसमें वर्ब जरूर आएगा और इसमें वर्ब नहीं आएगा, वर्ब फ्रेज में। और दोनों का मीनिंग जो होता है वो मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो उसका मीनिंग होता है। तो एट लेंथ मतलब लंबाई, लंबे में, इसका मतलब लेंथ का मतलब वो लंबाई नहीं है। जैसे आपने कोई चीज़ को डिस्कस किया क्लास में, हम लोगों ने मान लीजिए कोई चीज़ को डिस्कस किया तो कहेंगे वी डिस्कस्ड इट एट लेंथ,
हम लोगों ने बहुत समय तक मतलब लंबा डिस्कशन हुआ इसमें। ऑफ कोर्स मतलब अगर कहते हैं ना कि क्या इसने किया, तो यस ऑफ कोर्स ही डिड इट, उसने यह किया। हाँ, एट रैंडम कोई किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी मान लीजिए क्लास है, उसमें एक बच्चा को टीचर कहना चाहते हैं कि आज के कुछ बोर्ड पे लिख दो, तो एट रैंडम वो किसी को भी बुला लेंगे। तो एट रैंडम बिना कोई नियम के इन, या जैसे आप कार्ड है, कार्ड में से एक कार्ड निकालते हैं, तो कौन कार्ड निकाल रहे हैं आप भी नहीं जानते हैं ना, आप उस पर विचार करते हैं, एक कार्ड निकाल लिए, तो इसको कहते हैं एट रैंडम। इनफैक्ट वास्तव में, तो इस तरह के जो सेंटेंस अलग अलग, इसका एट का मतलब में होता है, लेंथ लंबाई होता है, ऑफ अलग होता है, कोर्स अलग होता है, तो इनका जो वर्ड का मीनिंग मुहावरा टाइप चीज़ ये फ्रेज होते हैं। मतलब उनका शाब्दिक अर्थ नहीं होके एक अलग मीनिंग होता है। और कभी कभी एंड से भी, जैसे एडवर्ब भी है, अगेन भी एडवर्ब है, अगेन भी बार बार, लेकिन अगेन एंड अगेन आप लिखते हैं तो कहते हैं ना कि ही मेड दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन। आप किसी को समझाते हैं कि ऐसे मत करो मत करो, बार बार कर दिया, तो आप उसको कभी कुछ पनिशमेंट देते हैं छोटी मोटी, तो कहते हैं कि अगेन एंड अगेन कर रहा है इसलिए, या आप उसको बोलेंगे डांटेंगे तो थोड़ा वो अगेन एंड अगेन हुआ। एब्रोड, एलोंग, एहेड, अफ्लोट, अबोर्ड, ये सब नाउन या एडजेक्टिव में ए को लगा देने से भी एडजेक्टिव एडवर्ब बनता है। और एडजेक्टिव प्लस नाउन एक साथ, जैसे सम टाइम्स, मीन वाइल, मीन टाइम, तो इस तरह से भी ये एडवर्ब बनते हैं। एडवर्ब कैसे बनते हैं, ये अलग अलग तरीके हैं। अब इनका कंपैरिजन, जैसे हम लोग उसमें देखे थे, अब जैसे मान लीजिए हमने कहा ना कि जैसे ही रन्स फास्ट, तो वो तेज दौड़ता है। लेकिन अगर आपने कहा ही रन्स फास्टर देन हिज वाइफ, अपनी पत्नी से ज़्यादा तेज दौड़ता है, तो ये कंपैरिजन हो गया दो लोगों में, फास्टर। तो ये इसी तरह का पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और बहुत लोगों में तो फास्टेस्ट, ही रन्स फास्टेस्ट एमोंगस्ट हिज फ्रेंड्स, उस या इन, तो जितने भी दोस्त हैं सब में वो फास्ट दौड़ता है। उसी तरह हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो ये भी जैसे अभी हाई है देखिए, तो ई आर लगाइएगा हायर हुआ, और फिर ई एस टी लगाइएगा हाईएस्ट होगा। स्लोली, लेकिन अब यहाँ जैसे स्लोली आ गया, तो इसके आगे स्लो ई आर नहीं लगेगा, मोर स्लोली और मोस्ट स्लोली, सबसे अधिक स्लो। पोलाइटली, विनम्रता, मोर पोलाइटली, मोस्ट पोलाइटली। और कुछ इरेगुलर होते हैं, जैसे हम लोग देखे थे एडजेक्टिव में भी, गुड, बेटर, बेस्ट, उस तरह का, जैसे वेल उसी का बेटर, बेस्ट, बैडली, वर्थ, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट। तो इस तरह के एक कंपैरिजन वाले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए। जैसे इसको हमने पहले भी देखा, टू, टी डबल ओ, टू, टू का मतलब होता है बहुत। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, हमने देखा कि इसमें हमेशा दो रहता है, एक आपको उसका कारण है और ये उसका रिजल्ट है। और हमेशा हमने बताया था टी डबल ओ में कि ये निगेटिव होता है। टी डबल ओ आ गया तो मतलब कुछ वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ए टू वीक टू वॉक, तो टू वॉक का मतलब वो वॉक नहीं कर सकता, इतना कमज़ोर है कि वॉक नहीं कर सकता। तो इसको हम लोग देखें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कभी कभी इससे आते हैं। मच एंड वेरी,
देखिए मच एंड वेरी दोनों का मतलब होता है बहुत, लेकिन जो मच होता है वो यूज करते हैं हम लोग पास्ट टेंस में, और वेरी को यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। जैसे कहना है वो बहुत सॉफ्ट था, तो पास्ट टेंस में हम लोग मच लिखेंगे, ही वॉज मच सॉफ्ट, लेकिन प्रेजेंट में ही इज वेरी सॉफ्ट। द न्यूज वॉज मच शॉकिंग, लेकिन द न्यूज इज वेरी शॉकिंग। तो जो वेरी वर्ड होता है वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, और मच जो होता है पास्ट के लिए यूज होता है। जैसे अब यही उल्टा कर दिया, मान लीजिए कह दिया ही वॉज वेरी सॉफ्ट, तो सॉफ्ट आप देख रहे हैं कि ये पास्ट टेंस का है, तो आपको इसको मच में बदलना पड़ेगा। सिंस एंड एवर सिंस, सिंस का मतलब हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं पहले भी, फॉर एंड सिंस ये दो प्रीपोजिशन होते हैं। सिंस क्या बताता है? ये बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा कि कितने बजे कोई चीज कितने बजे से हुआ, कब शुरू हुआ, उस पॉइंट पे। और फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम। ये भी खूब एग्जाम में आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ही हैज बीन वर्किंग, या ही हैज बीन वर्किंग, वह काम करते आ रहा है, काम कर रहा है। तो दो तरह से कह सकते हैं कि 5 साल से काम कर रहा है, 5 years, पिछले 5 साल से काम कर रहा है, या कह सकते हैं कि 2020 से काम कर रहा है। तो ये जो है 5 years, यह क्या बताता है? पीरियड बताता है, अवधि बताता है। तो इसके पहले फॉर लगाएंगे, तो ये होगा ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 years, वो 5 सालों से काम कर रहा है। और अगर इसको नहीं, इसको लिखना है, वो हमें बोल रहा है कि 2020 से काम कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, कब से उसने शुरू किया है, तो 2020 से शुरू किया है। तो ये दोनों में फर्क होता है। अब यहाँ है सिंस एंड एवर सिंस। तो सिंस तो आप समझ गए, और एवर सिंस होता है कभी से कुछ नहीं हो रहा है या हो रहा है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 AM, 7 बजे सुबह से मैं काम कर रहा हूँ। आई शॉ हिम 5 years ago, हमने उसको 5 साल पहले देखा, एक स्टेटमेंट हुआ। एंड हैव बीन ट्राइंग टू मीट हिम एवर सिंस, और उसी समय से उससे मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल नहीं पाया। एवर सिंस, उसी समय से मिलने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों में फर्क होता है। प्रेजेंटली एंड जस्ट नाउ, देखिए ये दोनों जो होता है, दोनों प्रेजेंट का ही है। प्रेजेंटली भी अभी होता है, और जस्ट नाउ का मतलब अभी होता है। लेकिन प्रेजेंटली जो है वो बताता है कि अभी भी वो चीज़ हो रहा है, एक्शन में है। और ये बताता है कि कंप्लीट हो गया है, जस्ट नाउ, तुरंत अभी कंप्लीट हुआ। जैसे आई एम प्रेजेंटली बिजी, तो अभी हम बिजी हैं, व्यस्त हैं। और दूसरा कहता है कि आई हैव कम जस्ट नाउ, तो इसका मतलब है कि मैं जस्ट अभी आया हूँ। ये दोनों में फर्क है। ये यहाँ पे एक्शन हो गया, और ये एक्शन अभी चल रहा है, तब प्रेजेंटली यूज करते हैं, हो गया जस्ट नाउ। अब लेट एंड लेटली, लेट का मतलब आप जानते हैं देर होना। अगर कहीं पे आप लेट हो गए, गाड़ी लेट आई, तो उसमें नहीं कहते हैं कि गाड़ी लेटली। तो ही केम लेट टुडे, आज वह लेट आया। चाहे आवर क्लास स्टार्टेड लेट टुडे, हम लोगों का क्लास आज लेट स्टार्ट हुआ। अब ही फिनिश्ड हिज वर्क लेटली का मतलब क्या है कि यहाँ वो कंप्लीट कर दिया और अभी कंप्लीट किया। लेटली का मतलब रिसेंट होता है, अभी, हाल में।
तो हम लोग कहते हैं ना कि हाल में हमने अपना पढ़ाई पूरा किया, तो लेटली यूज उसके लिए होता है। अर्ली, सुन, क्विकली। अब ये भी अर्ली क्या होता है? जल्दी। सुन भी आप जानते हैं जल्दी, और क्विकली का मतलब भी होता है तेजी से या जल्दी। तो लेकिन दोनों तीनों के यूज में अलग अलग होता है। ही केम अर्ली इन द मीटिंग, इस अर्ली का मतलब होता है कि पहले, मान लीजिए कि टाइम था 10 बजे मीटिंग शुरू करने का, लेकिन जो बॉस था मीटिंग का, जिसको शुरू कराना था, वो पहले ही आ गया। तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से कुछ लोग अपने टाइम में आ रहे हैं तो उसके बाद आएंगे। तो ही केम अर्ली इन द मीटिंग, वो पहले ही मीटिंग में आ गया। तो जो टाइम था उससे पहले, ये अर्ली बताता है। एंड गेट वेल सुन, तो ये सुन जब आता है तो एक रिफरेंस टाइम होता है, कुछ होता है उसके बाद आप सुन की बात करते हैं। तो जैसे कोई बीमार पड़ गया तो आप उसको कहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गेट वेल, ये गेट वेल सुन, उसको विश करते हैं गेट वेल सुन। तो कब से? बीमार होने के बाद। तो ये सुन का मतलब यह है कि कुछ हुआ, कुछ है फ्रेम रेफरेंस, उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। एंड ही कंप्लीटेड हिज वर्क क्विकली, और ये तेजी से, उसने अपना काम तेजी से किया। तो ये तीनों में फर्क है। तो ये सब तरह के आपको सेंटेंस एग्जाम में आते हैं, और ये सब हम लोगों को समझना चाहिए। हार्ड एंड हार्डली, आप जानते हैं 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जैसे हमारे किसान जो होते हैं, हम लोग कहते हैं कि दे वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करते हैं। और हार्डली, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हार्डली काम करते हैं। अब कौन हार्डली काम करता है, किसको कहेंगे? बहुत समय लोग सोचते हैं, मैं नहीं कहता हूँ ऐसा होता है, लेकिन बहुत समय लोग सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं उसमें पीपुल हार्डली वर्क। तो हार्डली का मतलब है कि बहुत कम, शायद कभी काम कर दे, और हार्ड का मतलब है बहुत मेहनत करना। तो हार्ड मतलब बहुत मेहनत करना, और हार्डली मतलब कभी कभार कर देना। ही हार्डली वर्क्स मतलब कभी कभार काम करता है, और ही वर्क्स हार्ड मतलब बहुत मेहनत करता है। मोस्ट, मोस्टली। अब ये देखिए, मोस्ट और मोस्टली भी, मोस्ट जो होता है वो क्वांटिटी बताता है कि अधिकांश, और दोनों ही, ये मोस्टली भी ये बताता है। तो कैसे फर्क होता है? मोस्ट क्लासेस वेयर हेल्ड ऑनलाइन, जितने भी क्लास हुए उसमें से अधिकांश ऑनलाइन हुए। और कोलकाता इज इंडियाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी, ये यहाँ पे दी मोस्ट यूज होता है, क्योंकि एक को यहाँ उसको सबसे अच्छा बताने का कोशिश, यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ये नंबर बता रहा है। ये जो है नंबर बता रहा है कि जितने क्लास हुए उसमें से अधिकांश जो हैं ऑनलाइन हुए। और ये जो है एक का सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है, इसलिए इसके पहले द यूज होता है। द स्टूडेंट्स आर मोस्टली फ्रॉम एब्रोड, अगेन ये क्या बता रहा है कि अधिकांश जो बच्चे हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, वो विदेशों से हैं। तो इस तरह से मोस्ट, मोस्टली का यूज होता है। अब यहाँ पे अगर आप लिखिए इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी तो गलती होगा, दी लगाना पड़ेगा। अब बिफोर एंड एगो, बिफोर भी मतलब पहले होता है और एगो का मतलब भी पहले होता है। लेकिन यह बिफोर जो है और यह एगो जो है, इन दोनों में फर्क क्या है? जैसे कहता है आई हैव अटेंडेड दिस क्लास बिफोर, ये देखिए प्रेजेंट टेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, तो इसमें पहले को बिफोर कह रहा है और कोई फिक्स नहीं है कि कब, लेकिन हमने पहले इस क्लास को अटेंड किया है, देखा है।
और यहाँ पे ये पास्ट टेंस का है, पास्ट डिफिनिट, कि 2 days एगो, 2 दिन पहले हमने इसको देखा था। अब इसका प्रेजेंट से कोई रेलिवेंस नहीं है, कोई वर्तमान से कोई लिंकेज नहीं है, लेकिन यहाँ वर्तमान से लिंकेज है। तो इस तरह का बिफोर और एगो के यूज में फर्क होता है। स्टिल, एट एंड ऑलरेडी, स्टिल, एट और ऑलरेडी, ये सब बताते हैं अभी, अभी तक। जैसे ही इज स्टिल एस्लीप, वो अभी तक सोया हुआ है, और वो अभी तक नहीं गया है। और ए सी इज ऑलरेडी हियर, ऑलरेडी हियर। तो देखिए ये क्या होता है, ये जो है ये यूज होता है कि कोई चीज़ हो गया और आपका जो उम्मीद था उससे पहले ही हो गया। ये इज है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, इज है। तो क्या होता है कि जैसे आप सोचते हैं कि पता नहीं वो आई होगी अभी कहीं स्कूल से बच्ची, या नहीं आई होगी, आप घर में जाते हैं पूछते हैं वो आई, हाँ वो तो ऑलरेडी आ गई है। तो ऑलरेडी का मतलब है कि वो आपके एक्सपेक्टेशन से पहले ही शायद हो गया एक्शन, तो इसको ऑलरेडी लिखते हैं। और कोई हो जाना चाहिए था, आप उम्मीद करते हैं कि बच्चा का मान लीजिए स्कूल जाने में लेट हो रहा है, तो कहते हैं सी हैज़ नॉट गॉन एट, अभी तक वो स्कूल नहीं गई, लेट हो रही है। तो यहाँ पे दिखाता है कि अभी तक वो एक्शन हुआ नहीं, जो आप सोचते थे कि एक्शन अब तक हो जाना चाहिए। और एक है जो एक्शन अभी भी जारी है, ही इज स्टिल एस्लीप, अभी भी सोया हुआ है। आप सोचते हैं कि उसको उठ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी सोया है। फेयरली रेदर, द वेदर इज रेदर हॉट। तो रेदर यूज होता है जहां आपको पसंद नहीं हो रहा है, गर्मी बहुत है, दिल्ली का इज रेदर हॉट, बहुत गर्मी है। लेकिन कॉफ़ी इज फेयरली हॉट, अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं गर्म है तो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कहिएगा कि कॉफ़ी इज फेयरली हॉट। तो फेयरली जो वर्ड होता है वो अच्छा दिखाता है फीलिंग को। अच्छा में आप हॉट यूज कर रहे हैं, गर्मी ही है, गर्मी अच्छा भी हो सकता है, खराब हो सकता है। अच्छा है तो फेयरली और ख़राब है तो रेदर। तो ये समझना है, यहाँ नहीं कहेगा कि द वेदर इज, यहाँ इस तरह से, मतलब अगर जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात किया था जैसे शिमला का, कि आप गर्मी में वहाँ गए तो आप कहिएगा कि फेयरली कोल्ड। लेकिन अगर आप सियाचिन पे चले गए, आप वहाँ, हमारे बहुत सारे सैनिक सियाचिन में रहते हैं, अब वहाँ पे हैं, तो आप उसको फेयरली कोल्ड नहीं बोलिएगा, उसको आप बोलिएगा रेदर कोल्ड। तो ये दोनों में फर्क है, क्योंकि यहाँ भी ठंडा है लेकिन ये ठंडा हमें तकलीफ दे रहा है, और यह ठंडा हमें प्लेजर दे रहा है। तो ये दोनों में फर्क है, फेयरली और रेदर में।